Hello students, now we are going to discuss about our next topic, that is Phaeophyce. Phaeophyce हमारे ब्राउन एल्गी को कहा जाता है। कॉमनली इसमें जितनी भी कैटेगरी आती है इसके अंदर एल्गी की, उन्हें ब्राउन एल्गी कहा जाता है। एंड अगर हम इनके हैबिटेट्स की बात करते हैं तो पहले लिख लेते हैं, इनको क्या बोला जाता है, ब्राउन एल्गी बोला जाता है। एंड अगर इनके हैबिटेट्स की बात करें तो मेराइन हैबिटेट्स में ये मिलते हैं। मेराइन मीन्स हाईली सॉल्टी कंडीशंस के अंदर मिलते हैं। एंड इनके अंदर बहुत डिफरेंसेस होते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ साइज मिलते हैं, डिफरेंट साइज मिलते हैं यहाँ पे। एंड इनकी रेंज अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं, सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल ब्रांचिंग है। फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। अगर हम फिलामेंटस फॉर्म्स की यहाँ बात करें तो उसके एग्जाम्पल में एक्टोकार्पस आता है। ये एग्जाम्पल आपको पता होना ज़रूरी है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म भी आती है, जिसको बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है जिसके अंदर। तो ऐसी फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो कैल्प्स यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी हाइट तक पहुँच सकते हैं, 100 मीटर्स तक पहुँच सकते हैं, इनकी हाइट ये इतनी अचीव कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर हम इनके पिगमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। ये CHL लिख रही हूँ मैं क्लोरोफिल को, ए एंड क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। साथ में और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स, ये दो पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर हम इनके कलर्स की बात करते हैं तो ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस फर्दर और बहुत सारी इनके कलर्स होते हैं। ऑलिव ग्रीन से लेके ये ब्राउन कलर तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कलर भी लिख लेते हैं, ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन कलर तक। ठीक है, डिपेंड करता है ये कलर की रेंज भी कि इनके अंदर ज़ेंथोफिल कितना प्रेजेंट है। ठीक है, ज़ेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट, यहाँ पे ज़ेंथोफिल के साथ साथ फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है। दिस इज फ्यूकोजेंथिन। इन पिगमेंट्स पे ही डिपेंड करता है, ज़ेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन पे, कि इनकी कलर की रेंज क्या आ जाएगी। और अगर हम इनके फूड स्टोरेज की बात करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो लेमिनेरियन और मैनिटोल इन फॉर्म्स में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में ये फूड स्टोर करते हैं। एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन। ये वर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए, एग्जाम में इन्हें पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लेमिनेरियन एंड साथ साथ मैनिटोल, इन फॉर्म में यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके सेल्स की, जो इनके वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है दैट इज सेल्यूलोजिक वॉल, वो बेसिकली आउटसाइड से कवर होती है एक कोटिंग से, जो जेलेटिन की कोटिंग होती है जिसको एल्गिन कहा जाता है। जेलेटिनस कोटिंग होती है वो, जिस कोटिंग को आप क्या बोलते हो, एल्गिन बोलते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके प्रोटोप्लास्ट की, फ्लूइड मटेरियल जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लास्ट में यहाँ पे प्लास्टिड के अलावा एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड साथ साथ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। एंड इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आ रहा है, जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। सबस्ट्रेटम मतलब बेस से, और ये जिस सबस्ट्रेटम से अटैच होती है, जिस बेस से अटैच होती है, जिससे अटैच होती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हो होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर के थ्रू ये सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। और फिर इनके पास एक स्टार्क लंबा स्ट्रक्चर भी होता है, एंड सबसे अपर वाला पोर्शन इनका स्टाइप होता है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी हैं यहाँ पे एल्गी की। मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ यहाँ पे, लाइक दिस। ये जो आपका लॉन्ग सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज स्टाइप, और यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेटम से जिसके थ्रू अटैच है, दिस इज होल्ड फास्ट, ये होल्ड फास्ट होता है। एंड सबसे ऊपर ये स्ट्रक्चर जो है
ऊपर वाला इज द फ्रॉन्ड, इसको फ्रॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, दिस स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर इज टाइप एंड नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे, ये फ्रॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका ब्राउन एल्गी का फिजिकल अपीयरेंस भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, सेम वही बाय फ्रेगमेंटेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जूस्पोर्स ही होते हैं, बट वो जूस्पोर्स में फीचर ध्यान रखना दैट दे आर बायफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड अनइक्वली लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं। ऐसा नहीं फ्लैजिला का साइज बिल्कुल इक्वल होगा, अनइक्वली है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेम आइसोगेमस कंडीशन भी, एनाइसोगेमस भी, ऊगेमस भी, एंड गैमीट्स का जो यूनियन होता है दैट इज इन द वाटर और ऊगोनियम के अंदर होगा। ऊगोनियम स्पीसीज जो है उनके अंदर ऊगोनियम स्ट्रक्चर के अंदर ही फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। एंड ये गैमेट्स की वेरियस शेप्स भी हो सकती हैं, पायरीफॉर्म दैट इज पियर लाइक शेप, एंड साथ में इनके फ्लैजिला भी लेटरली अरेंज्ड होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स अब आप देख लो, इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स आपको सबके लर्न करने हैं। एक्टोकार्पस, दिस इज सी, एक्टोकार्पस हो जाएगा यहाँ पे, डिक्टियोटा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये, लेमिनेरिया हो जाएगा, एंड सार्गेसम। ओनली एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लर्न करना जरूरी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फियोफाइसी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रोडोफाइसी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू वेल।